नमस्कार। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम न्यूज़, सच की बुलंद आवाज़। मैं साहिबगंज ज़िले के अंतर्गत एक ग्राम कुटाल पोखर पड़ता है, जहाँ पर एक डॉक्टर साहब डॉक्टर विजय कुमार जी रहते हैं। और मैं उनसे जानने का प्रयास करूँगा कि यहाँ पर उनको किस तरह का प्रेरणा मिली और यहाँ पर वो क्लिनिक करके कितने लोग को मैंने ऑपरेशन करके सक्सेस पाए। तो आपका नाम? डॉक्टर विजय कुमार सर्जन हूँ। मेरा घर एक कुटाल पोखरी है। मेरे फादर यहीं टीचर थे और उनको गॉल ब्लैडर में स्टोन चलते कैंसर हो गया था। उसके चलते उनका डेथ भी हो गया और कुछ मरते समय भी कुछ बताए थे वो, इसलिए हम सोचे कि नहीं, अपने वतन से जुटना चाहिए और अपने लोगों को हेल्प करना चाहिए। इसलिए हम यहाँ हर महीना आते हैं। पहले तो और ज़्यादा टाइम देते थे। और विशेष एक बीमारी जो कैंसर की समस्या हम लोग को क्षेत्र में जो है बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ के मरीज पता नहीं गुटखा, खैनी, बीड़ी सब ज़्यादा लेते हैं, इसके चलते बहुत मरीज आते हैं और अलग अलग तरह का कैंसर। तो अभी जो स्थिति हो गया है कि पहले जैसे हम लोग देखते थे कि डायरिया इस सब का मरीज, उस तरह से अब कैंसर का मरीज आते हैं। बहुत लोगों में बहुत चीज़ की जानकारी नहीं होती है। बहुत लोग जाते हैं, कुछ लोग पता नहीं क्यों समझ नहीं पाते हैं या डॉक्टर लोग समझा नहीं पाते हैं, जिसके चलते बहुत लोग बीच में ही इलाज करके छोड़ देते हैं। बहुत लोग इस सब से ऊब जाते हैं कि इसका इलाज नहीं होता है और भटक जाते हैं और अपना ज़िंदगी गंवा देते हैं। मगर अभी तक सर आप कितने ऑपरेशन कर चुके हैं कुटाल पोखर में? कुटाल पोखर में तो मेरा यहाँ 50,000 लगभग हो गया ऑपरेशन टोटल, ऐसे कैंसर का नहीं, मैंने और सब तरह का। और सब मैंने जितने भी मिला के? हाँ, हाइड्रोसील, हर्निया, ये सब जितना है ये सब लेके। मगर सर आपको ही पटना में रहते हुए आप, मैंने सोचे मगर कुटाल पोखर आपको लगा कि मैंने यहाँ खोलने से हम आप सक्सेस? हम तो यहाँ से पढ़े लिखे और यहाँ जब हम शुरू कैंप किए थे तो बहुत पता नहीं, लोगों से बहुत उम्मीद था और हमको भी बहुत मज़ा आया और अच्छा लगता है कि कम से कम हम लोग अपने क्षेत्र के लिए इतना करते हैं। अब बहुत लोग उम्मीद से आते हैं अब। तो मगर सर यहाँ तो आपको लगा यहाँ तो बहुत बंगाल की सीमा पे है, हॉस्पिटल वगैरह है, मगर उस तरह का वहाँ व्यवस्था है। यहाँ पर तो और सब सरकारी वगैरह है, मगर आपको लगा कि नहीं यहाँ खोलने से हमको मैंने अच्छा प्रॉफिट या लाभ नहीं। यहाँ का पहले जब हम आए थे, कैंप किए थे जब, उस समय तो हाइड्रोसील का यहाँ पे पाकुर बरहरवा में इस समय चार्ज करीब करीब 5-6 हज़ार 8 हज़ार तक खर्च होता था। हम जब स्टार्ट किए थे तो उसमें 300 रुपया से हमको याद है हाइड्रोसील किए थे, 500 से या नहीं 700 से हर्निया का ऑपरेशन स्टार्ट किए थे। तो बहुत मरीज आए और बहुत, एक बार जब होता था 7-8 दिन में लगभग 350 ऑपरेट करते थे और 700-800 मरीज एवरेज देखते थे। ये सब देखते देखते हमको भी बड़ा खुशी होता था कि चलो कम से कम है, और बहुत लोगों का उम्मीद होता है, बहुत लोग ठीक होते हैं तो अच्छा भी लगता है, चलो घर का आदमी है। दूसरे जगह से तो उतना उम्मीद नहीं होता है, लेकिन यहाँ तो ये चीज़ मिलता है। मगर सर आपकी फैमिली में भी है, कंटिन्यू क्यों नहीं यहाँ एक लोग रहते हैं यहाँ जो यहाँ पर ट्रीटमेंट हमेशा किया जाता है? कंटिन्यू रहने में दिक्कत क्या है ना कि पटना में हॉस्पिटल है, वहाँ परिवार रहता है, तो वहाँ अपना प्रैक्टिस करते हैं। बीच में अपना 2-3 दिन यहाँ टाइम देते हैं, 2-3 दिन में काफ़ी हो जाता है, मैंने इनफ हो जाता है। और जो कैंसर के लंबे ऑपरेशन होते हैं वो सब पटना में बुला के करते हैं। मगर अभी फिलहाल आए तो कितने कैंसर का ऑपरेशन किया? अभी कैंसर का यहाँ नहीं किया। यहाँ कैंसर का जैसे बहुत ओपीडी का पेशेंट आता है, बहुत जैसे दिखा के आते हैं बंगाल ही सबसे। देखिए अभी क्या है ना कि हॉस्पिटल सब में लंबा लंबा लाइन हो जाता है। मरीज जो जाते हैं, पता नहीं कुछ दिन इलाज कराते हैं, उसके बाद थक जाते हैं और लास्ट में थक करके चले आते हैं, छोड़ छाड़ देते हैं इलाज सब। तो हम लोग से ये उम्मीद करते हैं कि जो ऐसे हैं कम से कम उसको सही डायरेक्शन दे कि आप जल्दी से कैसे ठीक होइएगा। जैसे हम लोग बहुत क्या होता है ना कि टाइम को बचत करने के लिए पटना बुलाते हैं, उसको पहले करके जांच कराए, उसको जल्दी से ऑपरेट कर देते हैं। ऑपरेट हो गया उसके बाद आयुष्मान से उसको केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, ये सब अच्छे हॉस्पिटल से करा देते हैं। जैसे पारस इस समय है, बहुत मरीज का बुला के यहाँ कराते हैं। जैसे ये भी पेशेंट है, इनसे आप पूछ लीजिए ये कैसे कैसे घूमे हैं, जो ये बताएंगे आपको। जी, मैं जानने का प्रयास करूंगा कि यहाँ पे कैंसर जो ऑपरेशन किए हैं हमारे डॉक्टर विजय कुमार जी, और वो पेशेंट भी यहाँ पर हैं, तो मैं उनसे भी जानने का प्रयास करूंगा। आपका नाम क्या हुआ? जियाउल शेख। आप मैंने किस तरह हो गया आपको, किस तरह का?
पहले दांत का यहाँ माड़ी फूल गया है, माड़ी फूलने के बाद थोड़ा घाव हो गया। हम गया पाकू डॉक्टर के पास, तो दांत उखाड़ के फेंक दिया 2 गो। उसके बाद बोल रहा है ये तुम बड़ा डॉक्टर दिखाओ। फिर गया सोनो स्कैन, वहाँ पर गया तो कोई कलकत्ता चले जाओ। फिर कलकत्ता गया तो वहाँ का मशीन ही ख़राब है सब, सरकारी हॉस्पिटल गया तो। उसके बाद हमारा गांव का एक आदमी खबर दिया ये कोटल पोखरा आ रहा है डॉक्टर, उसके पास चले जाओ। तो आपको यहाँ पर मैंने आप सब जगह जगह पर गए होंगे तो खर्चा आपको बताएगा, तो यहाँ पर किस तरह का आपको खर्चा हुआ? कितने खर्चा लगभग 1.5 लाख 1.5 लाख हुआ। मैंने सब जगह से सस्ता लगा या महंगा? हाँ, सब जगह से सस्ता है यहाँ। सस्ता हुआ आपका। बीमार हम पहले से तो गुटखा उटका खा रहा था, 2 अक्सर गुटखा खा रहा था और खैनी खा रहा था, बस यही। हेल्थ सेंटर जो है खुली हुई है कोटाल पोखर में, उससे बहुत ज़्यादा प्रयास मिलता है, प्रेरणा मिलती है कि मैंने किया है। मगर सर मैं ये जानने का प्रयास करूँगा कि ये कैंसर किस किन कारण से होता है? ज़्यादातर हर कैंसर में तंबाकू, खैनी और ये मुंह का कैंसर खास करके जो है गुटखा अभी के समय का, खैनी और ये बीड़ी स्मोकिंग जो हम लोग को ये क्षेत्र में ज़्यादा है, इसके चलते इस सब मौत कैंसर का केस बहुत ज़्यादा मिलता है। सेकंड नंबर पे अल्कोहल आता है। इसके अलावा जैसे बहुत कैंसर है, जैसे गॉल ब्लैडर का, स्टोन का है। बहुत स्टोन का पेशेंट में क्या होता है कि बहुत दिन से रह गया स्टोन, कभी दर्द नहीं हुआ, दिखाया नहीं, कभी अल्ट्रासाउंड नहीं कराया, बहुत दिन हो गया, उसमें कैंसर आ जाता है, गॉल ब्लैडर कैंसर, जो बहुत ख़तरनाक होता है। तो हम गॉल ब्लैडर वाला स्टोन के मरीज किसी को भी अगर दर्द हो या ऐसे भी साल में 1 बार ज़रूर अल्ट्रासाउंड कराएं। अब तो हर हॉस्पिटल में छोटे छोटे जगह पे भी अल्ट्रासाउंड सरकार लगा दी है, तो वहाँ जाके ज़रूर 1 बार कराइए साल में। हम ये लोगों से कहना चाहेंगे, क्योंकि हम तो भुक्तभोगी हैं कि मेरे फादर को हो गया, उनको पता नहीं चला, तो कम से कम ये चीज़ बच सकता है उससे। बहुत जैसे मरीज अभी कल आया कौड़ी का, उसका कौड़ी ऊपर में है, कौड़ी सही जगह पे नहीं है, उसके चलते क्या होता है कि कौड़ी ऊपर रहेगा तो उसमें भी कैंसर का संभावना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब सोचिए 30 साल का लड़का हो गया, उसको अभी तक ये पता नहीं है। तो हाँ, ये सब मालूम होना चाहिए लोगों को, ये होना चाहिए कि कौड़ी मेरा सही जगह पे नहीं है, तो हम उसको अल्ट्रासाउंड करा के उसको ऑपरेशन करा सकें। अब उसका कौड़ी भी डैमेज हो गया और कैंसर का चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो गया। ये सब हो गया। अब ज़्यादा ब्रेन ट्यूमर ये सब बहुत कॉमन हो रहा है। बहुत माथा दर्द लेके पेशेंट आता है, उल्टी हो रहा है, माथा दर्द हो रहा है, देखने में दिक्कत हो रहा है, तो इस समय नियम से CT स्कैन ये सब ज़रूर कराना चाहिए। बहुत एपिलेप्सी लेके पेशेंट आते हैं, ये सब ब्रेन ट्यूमर का कभी कभी लक्षण होता है। इसलिए ये सब जागरूक करने के लिए सब ज़रूरी है जानना हर चीज़ को, कि कुछ हो तो ये सब ज़रूर अच्छे डॉक्टर से संपर्क करें और इसका CT करा के देख लें कि वो सब तो नहीं है प्रॉब्लम। रह गया पेट का, बहुत कैंसर का, बहुत कब्जियत एक कारण है। फाइबरस डाइट की कमी चलते आंत का कैंसर बहुत ज़्यादा है। तो बड़ी आंत का कैंसर खास करके, जिसमें पैखाना से खून आता है, तो बहुत लोग क्या करते हैं कि पैखाना में खून आया जैसे तैसे अपना इलाज करा लिए, लेकिन नियमतः उसको प्रॉपर कम से कम सिग्मोइडोस्कोपी सब दूरबीन से जांच होता है, एकदम ज़रूर कराना चाहिए। बहुत पेशेंट आते हैं इस सब का, तो इसलिए ये सब ध्यान में रहना चाहिए। उसके अलावा है पेंक्रियाज कैंसर है, स्टोमक कैंसर है, ये सब बहुत कॉमन है। तो बहुत मरीज जैसे होता है जिसको बहुत जो है खाना खा रहा है, उल्टी हो जा रहा है, धीरे धीरे जो है ध्यान नहीं दिया और गैस का दवाई खा रहा है, तो वो सब के लिए आजकल इंडोस्कोपी एक जांच जो बहुत आसानी से पता चल सकता है। इसलिए ऐसे मरीजों के लिए जो है इंडोस्कोपी बहुत का, जैसे गैस्ट्राइटिस, बहुत लोग बोलता है गैस है, बहुत स्टोन चलते भी दर्द होगा, उसके चलते भी होगा, और गैस्ट्राइटिस एक बहाना हो जाता है, कभी कभी स्टोमक कैंसर उससे होता है। तो इंडोस्कोपी एक सब ज़रूरी है ये सब कराने का। इसलिए ये सब हम लोग कैंसर जागरूकता ये सब कैंप करते हैं कि लोग को जो है ना, मैक्सिमम लोग को जानकारी हो। सबको फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन जानेगा तो लोग समझदार होंगे, तो हम लोग को ये सबसे बहुत छुटकारा मिलेगा। मरीज को पता चलेगा, जांच करा के जल्दी से उसका काम हो जाएगा, तो बच सकता है। बहुत चीज़ में उपाय भी है, जैसे गॉल स्टोन ये सब है, पहले से जान गए तो बच सकते हैं कैंसर से। और कुछ जो है जो पहले पता चल गया तो आप जो है ना जल्दी से उसको सर्जरी करा सकते हैं या और दूसरे तरह से इलाज करा सकते हैं। ये सब के लिए हम लोग कैंप करते हैं। बहुत बच्चेदानी का कैंसर का बहुत मरीज आता है,
बहुत का धाद लेके आया, बहुत लोग ऑपरेशन ऐसे करा लिया, जांच नहीं कराया। तो ये सब जैसे बहुत को कुछ लक्षण होता है, जैसे बजदानी कैंसर का, मुंह वाला जो कैंसर होता है बजदानी मुंह का, उसमें धाद आएगा, गंध करेगा, जैसे मछली को धोते हैं उस तरह का पानी गंदा रहेगा, लाल ऐसा गंध करेगा काफ़ी, लोहराइना जिसको बोलते हैं, ये सब है। तो ये सब शुरू का लक्षण होता है। पति के साथ रहने में ब्लड आने लगेगा, तो ये सब अगर है तो ज़रूर कंसल्ट करें और उसका जांच करा लें, और तब उसके बाद कराएं बजदानी का। नहीं तो बहुत सारे लोग बजदानी करा लेते हैं, पता चला कैंसर था, ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा कुछ और है ब्रेस्ट कैंसर का, स्तन कैंसर का। बहुत हम लोग के यहाँ लेडीज जो है दिखाना नहीं पसंद करती है कि स्तन क्या दिखाएंगे। अभी एक पाकुर का एक पेशेंट थी, वो बहुत दिन से 7-8 महीना मेरे पास जबकि आती थी दिखाने के लिए दूसरे मरीज को, लेकिन कभी हमको नहीं बताई। अभी अचानक उसको हुआ तो नहीं, ऐसे घाव है, दिखा रहा था महावीर स्थान में कैंसर, वहाँ इंस्टीट्यूट में, हाँ पटना में, लेकिन 2 महीना से दिखा रहा था। अभी पता चला था, आया तो देखे हमने इतना लेट क्यों करे, तो सेम डे उसको ऑपरेशन किए, MRM बोलते हैं। तो ये सब होता है। कोई भी गिल्टी स्तन मैंने लेडीज़ को खास करके 30 साल के ऊपर वाला को बताएंगे कि जब वो नहाती है तो सप्ताह में या महीना में एक बार कम से कम हाथ उठा के यहाँ से जैसे शैम्पू या साबुन लगा के इससे ब्रेस्ट को देखना है, स्तन को ऐसे से। कोई गिल्टी रहे ज़रूर डॉक्टर से मिले, और उसका गिल्टी, ज़्यादातर गिल्टी ठीक है कैंसर नहीं होता है, लेकिन कुछ गिल्टी जो होता है वो कैंसर होता है, वो डॉक्टर देख के बता सकता है। मरीज को भी कुछ रहेगा तो वहाँ पे गिल्टी होगा, आँख में गिल्टी हो जाएगा, ये सब है। तो ये सब पता चल जाएगा जल्दी, तो कराएंगे तो कम से कम बच सकते हैं उससे। तो ये सब लोगों के लिए हम बोलेंगे कि इस सब पे ध्यान दें और जागरूक हों। तो देखें कि इस तरह का हमारे डॉक्टर विजय कुमार जी में जो भी कैंसर का प्रतिक्रिया होता है, जो उनसे मैंने कैंसर की बनती है, तो उससे बहुत बहुत जानकारी दिए थे। इस तरह का मैंने जानकारी आप लोग को होना चाहिए और जागरूक भी होना चाहिए। और मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब 26 जनवरी आ रही है, तो उसके बिना भी आप एक शुभकामना दे दें। नहीं, हम तो आप लोग से ज़्यादा उम्मीद करते हैं। आप लोग बहुत एक समाज का बहुत बड़ा पार्ट है, जिससे लोगों को अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं, इसलिए आप लोग को रोल ज़्यादा है। तो देशवासी को मैं चाहूँगा कि देशवासियों को एक शुभकामना अपने तरफ। हाँ, है कि हम स्वस्थ परिवार हम लोग का हो, ये शुभकामना। इसके लिए लोग को जागरूक होना पड़ेगा, है ना, समझदारी। बहुत लोग सोचते हैं क्या ये सब करके हम लोग जान के क्या करेंगे, लेकिन कभी न कभी तो आपको घर में ये प्रॉब्लम आएगा, तो जानकारी होगी तो कम से कम बचिएगा ना। अभी ये सब करते करते बहुत लोग जागरूक हुए, दूर दूर का मरीज ऐसे कैसे आ जाते हैं, कुछ न कोई चर्चा करता होगा ना। इसलिए हम चाहते हैं कि हर लोग को जानकारी हो, एक दूसरे को कम से कम बता सकें, और स्वस्थ परिवार हम लोग को हो। देख रहे हैं कि इस तरह का जानकारी मिला, और इसी तरह खबर के लिए बने रहें दिल्ली क्राइम न्यूज़, सच की बुलंदाबाज के साथ। मैं हूं मुन्ना राजा।